प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग वेरीफाई करेंगे यूलर्स थ्योरम को एक क्वेश्चन की हेल्प से एंड समझेंगे कि यूलर्स थ्योरम क्या होता है और कैसे इसको हम वेरीफाई करते हैं। साथ ही बच्चों यूलर्स थ्योरम के वेरिफिकेशन को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप यूलर्स थ्योरम क्या होता है उसका स्टेटमेंट आप समझ लें। इसको हम लोग क्विक में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले स्टेटमेंट बताता हूँ यूलर्स थ्योरम का। देखिए बच्चों, यूलर्स थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए कि अगर u आपके पास में एक फंक्शन है, u फंक्शन है आपके पास x और y का, तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम x डॉट डेल यू ओवर डेल x प्लस y डॉट डेल यू ओवर डेल y इक्वल्स टू होगा आपका nu। अब ध्यान से समझिएगा आप, यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू, इट्स नॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू, है ना। यू को ही तो डिफरेंशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सिमिलरली यहां पे y क्या है, y इज ऑल्सो पार्शियल डेरिवेटिव किसका, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जिन लोग को पार्शियल डेरिवेटिव में थोड़ी प्रॉब्लम है वो समझ लीजिए। पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग होता है कि जब आप x के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप y को कांस्टेंट मानोगे, और जब आप y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो तो आपका x कांस्टेंट होगा। वो हम अभी देखेंगे, ठीक है, आगे की चीजें। और यहाँ पे n बच्चों आपका क्या है, ये n है आपका डिग्री, ठीक है, कि आपका फंक्शन किस डिग्री का है ना। तो यूलर्स थ्योरम को हमने समझा क्या होती है, स्टेटमेंट हम समझ गए क्या होती है। अब हम लोग को वेरिफिकेशन वाला पार्ट समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को दो चीजें करनी है। जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे ना बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो हमें दो स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में हमेशा हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है, नोट करते रहिएगा बिल्कुल। तो पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ फंक्शन, कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसकी डिग्री क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो डिग्री निकालने के लिए मैं यहां यूज करूंगा एक मेथड जिसको मैं बोलता हूं टी टेस्ट, ठीक है। टी टेस्ट जिन लोग को नहीं मालूम है वो यहां से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी हम जो देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में टी टेस्ट कैसे लगाएंगे। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा टी टेस्ट के ऊपर, ठीक है, कि टी टेस्ट कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन में डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, फिलहाल बस समझ लेना है। वैसे आसान है, शायद यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है u, x और y का फंक्शन है इक्वल्स टू x रेज टू पावर हाफ प्लस y रेज टू पावर हाफ डॉट x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n। हमें करना क्या है, आपको बस यहां पे क्या करना होगा, पुट x इक्वल्स टू tx एंड y इक्वल्स टू ty, ठीक है। और किस में रखोगे बच्चों आप, ये इक्वेशन 1 मान लो इसे, इन इक्वेशन 1 में रखोगे आप। तो ये हो जाएगा आपके पास अब u ऑफ tx कोमा ty इक्वल्स टू tx रेज टू पावर हाफ, समझ से जाइएगा, प्लस ty इक्वल्स टू हाफ, ओके। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, tx की पावर n प्लस ty की पावर n। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखो, यहां से t कॉमन ले सकते हैं ना, और यहां से भी t कॉमन ले सकते हैं। तो ओवरऑल हमने कितना कॉमन लिया, ध्यान से देखो, यहां से हमने t की पावर हाफ कॉमन लिया। अब बेटा आपको एक बात समझनी है कि देखो यहां पे भी आपका क्या है, t की पावर हाफ आपने कॉमन लिया, और यहां पे आपने टोटल कितना कॉमन लिया होगा, t की पावर n। तो चलो t की पावर n कॉमन ले लेते हैं यहां से, दोनों मल्टीप्लाई में ना। और आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई में होता है कोई फंक्शन
तो उसका क्या होता है, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपकी t की जो पावर हो गई ओवरऑल वो कितनी हो गई, t की पावर हाफ प्लस n, और बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। कैसे, यानी कि x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ डॉट x की पावर n प्लस y की पावर n, करेक्ट है। तो आपकी डिग्री आपको मिल गई, दैट मीन्स होमोजीनियस फंक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग अब आपकी जो डिग्री है वो कितनी है, डिग्री ऑफ फंक्शन यानी कि u हमारा फंक्शन है कितनी है, n प्लस हाफ, डिग्री हमको मिल गई बच्चों, ठीक है, डिग्री है हमारी n प्लस हाफ। अब हमें आगे चलना है, आगे चलेंगे, एक बार फिर से फंक्शन लिख लेता हूँ क्लैरिटी के लिए। तो u इक्वल्स टू आपका फंक्शन है x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है x की पावर n प्लस y की पावर n, ओके। अब आपको क्या करना है, ये आपका इक्वेशन 1 था ना, अब आपको करना ये है कि आपको इसे डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, और वो भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल u इक्वल्स टू डेल x। अब यहाँ समझना चेन रूल आपको अप्लाई करना है। कौन सा रूल अप्लाई करोगे आप, चेन रूल। तो 12th क्लास में आप पढ़ चुके हो चेन रूल क्या होता है, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, तो आप बेटा मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि x की बात कर रहे हैं, और मैंने बताया कि x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे पार्शियली तो y कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। और ये वाले पार्ट को हम अभी टच नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चेन रूल लगा रहे हैं, इसको आगे वाली स्टेप में देखेंगे। अब जिसका हो गया है उसको छोड़ दीजिए, है ना, x की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ। अच्छा, एक बात ये हो गई। अब अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, n x की पावर n माइनस 1, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, है ना। चलिए अभी आपके पास में आपको करना क्या है कि आपको ना बेटा एक और लाइन लिखनी है, और वो एक लाइन क्या होगी, हाफ x रेज टू पावर माइनस हाफ, और ये आपकी लाइन हो गई x की पावर n प्लस y की पावर n प्लस x रेज टू पावर हाफ प्लस y रेज टू पावर हाफ, ओके, एंड n x की पावर n माइनस 1। अब एक बात समझो, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x डेल u ओवर डेल x। तो बच्चे आपके पास में डेल u ओवर डेल x तो आ गया भाई, x की मल्टीप्लाई और कर दें इसको दोनों साइड, तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x कर दीजिए बेटा। तो आपको क्या मिलेगा, x डेल u ओवर डेल x, LHS को मल्टीप्लाई किया, और हाफ। जब इस टर्म को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x रेज टू पावर हाफ। और जिसको समझ में नहीं आएगा वो मेरे को ईमानदारी से कमेंट करेगा कि सर मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आया। और जब आप बेटा कमेंट करते हो तो हमेशा ध्यान दिया करो कि किस मोमेंट पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए आपको 3 मिनट 10 सेकंड पे कोई चीज़ है समझ में नहीं आ रही है, तो आप टाइम फ्रेम के साथ में कमेंट करेंगे, ठीक है, तो मुझे समझने में आसानी होती है, वरना फिर मेरे को पूरी वीडियो देखनी पड़ती है, और तब मैं समझ पाता हूँ शायद कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे भी ना ये कैंसिल हो जाएगा आपका -1, क्योंकि हमने x का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मान लो कि ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, फिर से आप डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट किसको करोगे डिफरेंशिएट, इक्वेशन 1 को, और इस बार किसके रिस्पेक्ट में करोगे, विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। चलो देखो क्या मिलेगा आपको,
ये हो जाएगा आपके पास डेल यू ओवर डेल एक्स। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि सेम रिजल्ट मिलेगा बस y के फॉर्म में मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम होगा आपको? नहीं होना चाहिए ना। तो देखो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना इस बार तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, बस चेंज कहाँ पे आएगा? आपका चेंज आएगा यहाँ पे, चीज़ें कुछ इस तरह से हो जाएंगी, y रेज टू पावर हाफ माइनस टाइम्स एंड x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n प्लस x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n डॉट n y रेज टू पावर n माइनस 1। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई y। दोनों तरफ y से हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा? फिर से देखो आपको मिलेगा y डेल यू ओवर डेल y इक्वल्स टू हाफ, थोड़ा पीछे चलेंगे, बार बार देखते रहेंगे, हाफ y रेज टू पावर हाफ, ठीक है, y रेज टू पावर हाफ एंड ये हो जाएगा x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n प्लस ये हो जाएगा आपके पास x रेज टू पावर हाफ प्लस y रेज टू पावर हाफ, ओके, एंड देन डॉट n y रेज टू पावर n, और ये इसको मानेंगे आप इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा आपको करना क्या है कि आपको ना इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 क्या था आपके पास? ये है ना, और इक्वेशन नंबर 3 क्या था आपके पास में? ये हो गया आपका, ये जो अभी हमने निकाला ये। तो आपको करना है ये कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास चीज़ें होंगी कुछ इस तरह से, x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल y इक्वल्स टू हाफ x रेज टू पावर हाफ x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n प्लस x रेज टू पावर हाफ प्लस y रेज टू पावर हाफ, ओके, डॉट n x रेज टू पावर n। ये तो एक पार्ट की बात हो गई। अब इक्वेशन 3 वाले राइट पार्ट की बात करेंगे, हाफ y रेज टू पावर हाफ, ये ना यहां से y रेज टू पावर हाफ एंड x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n प्लस x रेज टू पावर हाफ प्लस y रेज टू पावर हाफ एंड n x रेज टू पावर नॉट x रेज टू पावर y रेज टू पावर, बेटा y रेज टू पावर n, ठीक है। अब आपको करना है क्या है कि देखो हाफ हाफ वाले जो पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला पार्ट, इसको आप साथ में पेयर करोगे, ठीक है, और आपको बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक साथ में रखना है ना। मैंने एरो इसलिए बनाया कि हमें समझने में आसान होगा। चलो तो हमें क्या मिलेगा इसके बाद में? हाफ x रेज टू पावर हाफ x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n, ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास में? यहाँ पे हाफ y रेज टू पावर हाफ एंड x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n, ठीक है, प्लस x रेज टू पावर हाफ प्लस y रेज टू पावर हाफ। अब हम ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? n x रेज टू पावर n प्लस x रेज टू पावर हाफ प्लस y रेज टू पावर हाफ n y रेज टू पावर n, ओके। चलो ये हो गई हमारे पास में चीज़ें। अब मैं इसको देखो क्या करने वाला हूँ इसके साथ में, अब बहुत सारी आसान चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास। देखो x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n कॉमन, x रेज टू पावर n प्लस y रेज टू पावर n कॉमन और हाफ भी कॉमन, तो ले लो इसको बाहर, तो ये क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर n
प्लस वाई रेज टू पावर एन, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास बचेगा एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस वाई रेज टू पावर हाफ, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, एक्स रेज टू पावर हाफ और वाई रेज टू पावर हाफ का हिस्सा आपके पास कॉमन है, तो कॉमन वाला पार्ट आप कॉमन लेंगे, प्लस आपके पास n दोनों पार्ट्स में है, ये भी आपका कॉमन हो गया, इसको भी आप बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा n एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस वाई रेज टू पावर हाफ, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास एक्स रेज टू पावर n प्लस वाई रेज टू पावर n। अब बेटा बहुत ध्यान से समझना है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो बच्चों ये क्या है बेटा, ये u है आपका। चलो एक बार फंक्शन आपको दिखा देता हूँ, अभी भूल गए होगे ना। देखो हमने शुरू में जो फंक्शन देखा वो यही तो था, यही तो फंक्शन की बात कर रहे थे ना हम, यही फंक्शन की बात कर रहे थे, तो यही फंक्शन तो बन गया ना हमारे पास में, आगे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी को देखेंगे, तो यहाँ हमारे पास में ये u है एक्चुअली में, है ना, यहाँ पे भी u है और यहाँ पे भी u है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस u को कॉमन ले लेंगे, है ना। और कॉमन कैसे लेंगे वो मेरे तरीके से, पहले थोड़ा सा चेंज करेंगे हम क्वेश्चन में, ये हो जाएगा u प्लस n u। अब बेटा u कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा हाफ प्लस n, और u ले लिया बच्चों आपने कॉमन। तो एक बात मेरे को बताओ, ये आपको जो रिजल्ट मिल रहा है ये रिजल्ट किसके बराबर मिल रहा है बेटा, ये रिजल्ट मिल रहा है ना आपको दैन और दैट इज x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल्स टू हाफ प्लस n डॉट u। तो बेटा यही तो वेरिफिकेशन था, है ना, हेंस यूलर्स थ्योरम वेरीफाइड। आशा कर रहा हूं बच्चों आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आया होगा, ठीक है, और आप इसके रिजल्ट को भी बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। इन केस आपको किसी स्टेप में बेटा कोई प्रॉब्लम है, कहीं से समझ में नहीं आया है, ठीक है, आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हो। एंड फिर भी आपको लगता है कि आपको पूछना है तो डोंट हेजिटेट टू रीच मी, मेरा मेल एड्रेस बेटा दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही इससे रिलेटेड और आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप मेरे ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। ब्लॉग का एड्रेस मैं आपको बेटा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, इसको ध्यान रखिएगा आप। ब्लॉग का एड्रेस मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप इसको विजिट कीजिएगा, आपको सारे नोट्स डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको क्या टाइप करना है, www.mathtrader's, ठीक है, MATHRTRADERS mathstraders.blogspot.com, ओके। यहाँ पे जाके बेटा आप सारा बीटेक का मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपसे इजाज़त लूँगा इस वीडियो में, बस इतना ही। इन केस आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, फिर से कहूँगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मैं दे दूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपसे इजाज़त लूँगा, नमस्कार।